So let me allow all of you to share. तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इजी है तो काइंडली आप अपना रिसर्च पेपर शेयर करें ताकि हम उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिंक कर सकें। जी, अली और नदीम, एनीवन हु कैन शेयर दी baseline research paper which you have selected। तो एक्चुअली हाँ से मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। तो मोबाइल में आप जब शेयर को क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑप्शन देगा। देखिए कहीं नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यूज में शेयर की एक बटन होगा। चलें, अली रजा ने शेयर कर लिया तो आप इनका अभी देखें अगर आप शेयर अभी। मेरी स्क्रीन से नजर आई। जी, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। आप अभी बताएं, अपना पेपर कोई अगर खोल लें तो वी कैन। यस सर। हम्म। ठीक है जी, तो ये आई होप विजिबल होगा इस वक्त। बाकी अपना नदीम को भी विजिबल है। विजिबल है सर। अच्छा, अब इसमें आपसे इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन को थोड़ा सा ब्रॉड करें और वहाँ पे जो कहीं रेफरेंस दिया हुआ है उसको ज़रा उस पे ले जाएं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो नंबर लिखे नजर आ रहे हैं, लाइक पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ नजर आ रहा है, द कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम डेवलप टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड कंटेंट टू यूजर्स improve their satisfaction. However, it recently became a decisive opportunity for spreading fake news। और आगे नंबर वन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरा पैराग्राफ इसने पैराफ्रेज किया है किसी और पेपर से जिसकी डिटेल इस नंबर वन के ऊपर गिवन है कि ये नंबर वन रेफरेंस से ये कंटेंट लिया गया है, ये इस ऑथर ने खुद नहीं लिखा। इससे ये पता चल रहा है। और ये जो रेफरेंस यहाँ इस नंबर जो दिया हुआ है इसको हम नाम देते हैं कि ये इन टेक्स्ट रेफरेंस है। ये नंबर लिखा हुआ है, ये इन टेक्स्ट रेफरेंस है। और जब इस वन को आप क्लिक करोगे, अगर आप इसको आप क्लिक करो तो ये आपको वन की डिटेल पे ले जाएगा। क्लिक करें जी इसको। बिल्कुल ठीक है जी। अब नंबर वन रेफरेंस पे जरा चले जाए, थोड़ा सा उसको आप हाँ देखें। अब यहाँ पे नंबर वन रेफरेंस में अगर आप देखते हो, इसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस। ये वो डिटेल्ड रेफरेंस है जो कि आपको वो सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि रिक्वायर्ड है टू ट्रैक दिस रिसर्च पेपर और बुक और वट एवर इज इट। अभी इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें देखें पहले जो लाइन है उसमें ऑथर्स के नाम है, और ऑथर्स के नाम भी एक खास तरतीब से हैं, यानी फर्स्ट नेम फर्स्ट या सेकंड नेम फर्स्ट के तरीके से लिखे हुए हैं। सी व्यू, एफ व्यू, वाई हॉन्ग एंड एक्स जाय, ये चार ऑथर्स हैं। और चार ऑथर्स को एक खास तरीके से लिखा गया है। फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास में रिसर्च पेपर का टाइटल दिया हुआ है जो कि है पर्सनलाइज्ड न्यूज़ रिकमेंडेशन मेथड्स एंड चैलेंजेस। फिर आगे इन्वर्टेड कॉमा बंद हुए हैं, कॉमा डाला हुआ है, और फिर जर्नल का नाम लिखा हुआ है एसीएम ट्रांजैक्शंस। और ये आगे उसका कोई एब्रीविएशन है, मेरे ख्याल में इन्फिनिट सिस्टम्स या समथिंग कुछ इसका नाम होगा। और फिर आगे वॉल्यूम 41 दिया हुआ है। नंबर वन से मुराद होता है इशू नंबर वन है, और पेजेस 1 से 50 तक, यानी उस इशू के पहले पेज से लेके 50 पेजेस तक ये आर्टिकल है। और जनवरी 2023 में ये पब्लिश हुआ है। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो देखें इसमें आपको क्या क्या पता चला। आपको इसमें पता ये चला कि लोग जब भी किसी काम को पढ़ते हैं और उसको अपने काम में इंक्लूड करते हैं तो वो ये क्लियरली मेंशन करते हैं, जहां जहां पे उन्होंने किसी और के काम को मेंशन किया होता है उसको वो प्रॉपरली रेफर करते हैं। इन टेक्स्ट रेफरेंस में वो नंबर डालते हैं और उसके बाद बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस में उसकी डिटेल डालते हैं। और अगेन ये जो डिटेल है ये भी एक खास तरीकेकार को फॉलो करके की जाती है। इसको अगर आप देखें तो इसमें ऐसा क्यों किया गया कि पहले ऑथर्स हैं, फिर टाइटल ऑफ द पेपर है, फिर जर्नल का नाम है, फिर वॉल्यूम नंबर है। ये ऐसे भी तो हो सकता था कि जी ऑथर के नाम ना देता ये, और टाइटल से शुरू करता, या पहले जर्नल के नाम से शुरू करता, या पहले पेज नंबर दे देता। नहीं, एक खास तरीकाकार फॉलो किया गया, एक खास स्टैंडर्ड फॉलो किया गया। सो दैट इज वाई रेफरेंसिंग हैज स्टैंडर्ड्स, जिनको मैं आपको भी बताता हूँ कि वो कौन कौन से मेजर स्टैंडर्ड है। यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड है ये इसको हम आई ट्रिपल ई स्टाइल कहते हैं, या नंबर स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि आपने इन टेक्स्ट में नंबर लिखा होता है और आगे नंबर को आप खोल सकते हैं, वो आपको वहाँ डिटेल मिल जाती है। बट इस तरीके से आपको हर रिसर्च पेपर में चीज़ें नज़र आएंगी। आप जो भी पेपर खोलेंगे यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। क्या ये मेरी बात समझ आ गई? यस सर। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो बताएं। नहीं सर। ओके।
कोई क्वेश्चन नहीं। चलो, ओके, नाउ लेट मी ओपन दी प्रेजेंटेशन अगेन एंड देन वी कैन अगेन रिक्वायर्ड तो हम वापस भी आके देखेंगे इसको कि इसके अंदर क्या चीज़ है। आई होप माय प्रेजेंटेशन इज नाउ विजिबल टू यू। अच्छा सर, इसमें एक चीज क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा। जी ये पूछ। पेजेस, यहाँ पेजेस जो कुछ में लिखा होता है स्टार्टिंग के पेजेस और कुछ में वो 1000 में चला जाता है, इसको काइंडली थोड़ा सा बताएंगे, मुझे इसकी समझ नहीं आई थी। हाँ देखिए, ऐसे होता है ना कि ये ट्रेडिशनली पहले जो है ना प्रिंट प्रिंट हुआ करते थे जर्नल्स। प्रिंट जब होती है कोई चीज़ तो उसमें आर्टिकल्स जो है ना वो पहले आर्टिकल कुछ होता है, उसके बाद में दूसरा आर्टिकल होता है, तो से एक एक जो एक प्रिंट होता है, जब कोई एक किताब प्रिंट होती है या एक जर्नल प्रिंट होता है तो उसमें से 50 आर्टिकल्स हैं, तो वो पेज 1 से लेके पेज 2000 तक हो सकते हैं। और उसकी लोकेशन आपने ढूंढनी हो, जब खोलना हो उस किताब को, तो आप पेज नंबर पे जाके खोलते हैं जी। कि से अली रजा का आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 1001 से स्टार्ट होके 1015 तक प्रिंट हुआ। जी सर। आई समझ और बात इसमें को? सर वो डिफरेंट, जी सर यहाँ पे डन हो गया। एक चीज और यहाँ से क्लैरिफाई करनी है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से नंबरिंग होगी कि ये बस जिस तरह आज आज की डेट में अगर 10 हैं तो वो जहां तक नंबरिंग चल चुका था उससे ऑनवर्ड आ गए कि नहीं, उस देखिए, हिसाब से है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर है। कैटेगरी से क्या मुराद है आपकी? फॉर एग्जांपल जिस तरह वो हम एचईसी की वेबसाइट पे, वो एचईसी वाली जो थी रैंकिंग, जो एक फाइल मैंने डाउनलोड की थी, तो उसमें उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले अलग से रखे हुए थे, इलेक्ट्रिकल वाले अलग से रखे हुए थे। उसके अकॉर्डिंग नहीं वो नहीं, देखिए, कैटेगराइज उन्होंने किया हुआ था। वो तो कैटेगरी ऑफ जर्नल्स है ना, कि एक खास कैटेगरी में जर्नल्स हैं जो कि कंप्यूटर में आते हैं वो अलग हैं, जो जो ह्यूमैनिटीज में आते हैं वो अलग हैं, वो तो एक और चीज़ है। ये तो एक एक आर्टिकल है जो आप यस हो सर। सकता है आपने किसी भी जर्नल्स में उठाया हो। वो जर्नल कहीं का भी हो सकता है, इट मीन टू से कि वो साइंस का भी हो सकता है, ह्यूमैनिटीज का भी हो सकता है। वो जर्नल तो एक जर्नल है, अब वो पब्लिश हो रहा है, उसके अंदर 10 आर्टिकल पब्लिश हुए इशू 1 के अंदर। यानी इशू 1 से आप जब जर्नल देखते हैं तो आपको पता चलता है ना कि ये जर्नल जो है साल में इसके 12 इश्यूज आते हैं, 6 इश्यूज आते हैं या 4 इश्यूज आते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 6 इश्यूज का मतलब ये है कि हर 2 महीने के बाद उसका एक इश्यू आएगा। तो होगा क्या कि उसमें पेपर तो इवेल्युएट हो रहे हैं, रिव्यू हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। जैसे ही जो इशू का नंबर आएगा तो उससे पहले जो पेपर एक्सेप्ट हुए होंगे, हो सकता है 10 हुए हों तो 10 के 10 पब्लिश हो जाएंगे, हो सकता है 20 हुए हों 20 के 20 हो जाएंगे, हो सकता है 5 हुए हों 5 के 5 हो जाएंगे। तो एक इशू में जितने आर्टिकल्स उस वक्त तक एक्सेप्ट हुए होंगे वो पब्लिश होंगे और उनकी नंबरिंग हो जाएगी पेज नंबर वाइज। पेज 1 से लेके हो सकता है 100 पेज पे वो इशू हो सकता है पेज 1 से लेके 200 पेजेस तक वो इशू हो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच आर एक्सेप्टेड। सो उसके अंदर से यस सर। ये नंबर शो हो रहा है कि उस इशू के अंदर, लाइक यहाँ आपने देखा लिखा हुआ था इशू नंबर 1। तो पहला इशू है यस सर। 2023 का, जनवरी में आया है, तो इट मीन्स के अगर ये जर्नल 6 महीने बाद पब्लिश करता है या ये 2 महीने बाद पब्लिश करता है, तो पिछले 2 महीने के अंदर अंदर जो आर्टिकल इनके एक्सेप्ट हुए होंगे वो जनवरी में आके पब्लिश हो गए, जिसमें इस आर्टिकल का जो पेज नंबर है वो पेज 1 से लेके पेज 50 तक ये छपा हुआ है। यस सर। ठीक है जी। मुझे सर वो जब मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन दी थी, जो मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें आपने मुझसे वो एक मैंने डेट एक्सपेक्टेड लिखी हुई थी उसकी, वो जैसे कि जुलाई 2026 थी, तो वो उस पे हाँ आपने मुझे बोला था कि ये बताना है किस वजह से एक्सपेक्टेड लिखा होता है। जी तो वो सर इसी वजह से था कि पेपर जब हम पब्लिश के लिए दे देते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हाँ जब तक उसके इश्यूज वो नहीं आ रही थी तो वो तब तक वो उसको यानी कि उसको एक्सपेक्टेड डेट में डाल देते जी, हैं, वो वेट करते हैं उसका, यू राइट, बिल्कुल। जो मैंने उसकी। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, ऐसे ही है। अभी देखें, ये चीज़ इस तरह ही लिंक होती है कि पेपर एक्सेप्ट हो गया बट अभी उसका इशू पब्लिश नहीं हुआ, तो वो यस सर। वेट करेंगे और आपको कहेंगे जी कि इन प्रेस है, और जैसे इशू पब्लिश होगा उसमें आपको आपके पेज नंबर बता देंगे। यस सर। तो यही यही तरीका है जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, आगे चले। मैं सर स्क्रीन को ऑफ कर दूँ? आप बेशक बंद कर दीजिए, जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको आपकी स्क्रीन जो है वो बता दूंगा। अभी तो आई थिंक ये प्रेजेंटेशन आपको विजिबल है। यस सर, अब विजिबल है। अच्छा चलें, बस ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जी ये रेफरेंसिंग क्यों की जाती है और इन टेक्स्ट और बिब्लियोग्राफिक में क्या फर्क होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं इससे आगे और देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स हैं कौन कौन से। तो जो रेफरेंसिंग सिस्टम्स हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, उनके दो कैटेगरीज में आती हैं। एक को हम कहते हैं ऑथर डेट सिस्टम और एक को कहते हैं न्यूमेरिक सिस्टम।
फर्दर ऑथर डेट सिस्टम से मुराद, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसा सिस्टम होगा जिसमें ऑथर का नाम और कोई साल या डेट गिवन होगी। इस तरह से जो न्यूमेरिक सिस्टम है, नाम से पता चल रहा है कि कोई नंबरिंग दी हुई होगी। लाइक अभी जो आपने अपने पेपर में देखा वो न्यूमेरिक सिस्टम था। सही है। और इस तरह से आपको कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे मिलेंगे जिनमें ये नंबर नहीं होंगे, बल्कि कोई ऑथर का नाम लिखा होगा और साल लिखा होगा इन टेक्स्ट के अंदर। तो ऐसे रेफरेंसिंग सिस्टम पे भी लोग काम करते हैं, और वो भी हम देखते हैं कि वो भी कुछ इस तरह के हैं। और आप अपने कुछ रिसर्च पेपर खोल के देखोगे तो आपको वहां पे ये फर्क नजर भी आएगा। सो ये तो हो गए ब्रॉड टू सिस्टम्स, लेकिन इनके अंदर भी छोटी छोटी कैटेगरीज हैं माइनर वेरिएशन के साथ। लाइक न्यूमेरिक सिस्टम में आई ट्रिपल ई स्टाइल जो आपने अभी देखा वो आई ट्रिपल ई स्टाइल था। इसमें एक शिकागो स्टाइल होता है, एक टोरेबियन स्टाइल होता है, एक वैंकूवर स्टाइल होता है। ये सारे स्टाइल जो हैं वो हैं सारे के सारे न्यूमेरिक सिस्टम्स ही, लेकिन माइनर वेरिएशंस के साथ हैं। लाइक मैंने अभी आपको थोड़ा इंडिकेट किया था कि ऑथर का जब नाम लिखे जाते हैं तो फर्स्ट नेम फर्स्ट भी लिखा जा सकता है, सेकंड नेम फर्स्ट भी लिखा जा सकता है। तो अगर सिर्फ ये वेरिएशन हो तो सिस्टम का नाम जो है वो चेंज हो जाता है, शिकागो से टोरेबियन बन जाता है। इस तरह से बाज जो स्टैंडर्ड है उनमें आपके जो पेज नंबर हैं वो बिफोर द इशू नंबर एंड वॉल्यूम नंबर मेंशन कर दिए जाते हैं। बाज स्टैंडर्ड्स के अंदर जो साल है वो शुरू में ऑथर्स के नाम के बाद लिख दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड के अंदर जो वेरिएशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट है या मे बी कंटेंट इटसेल्फ है वो न्यूमेरिक सिस्टम ही, लेकिन वो जो माइनर वेरिएशंस हैं उनके तहत कुछ सब सिस्टम्स भी डिफाइन किए गए हैं। तो सब सिस्टम्स पे हमें जाने की ऐसा जरूरत नहीं, पता होना चाहिए कि हाँ जी सब सिस्टम्स हैं। हमारे लिए ब्रॉडली स्पीकिंग कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग के अंदर जो सिस्टम है वो आई ट्रिपल ई स्टाइल है, जो थोड़ी देर पहले आपने देखा है। उसको आप सेलेक्ट करके आप अकॉर्डिंगली अपने जो डिटेल्स हैं वो उसके मुताबिक मेंशन कर सकते हैं। बट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड आपको ये बताता है कि जी कहाँ पे कॉमा डालना है, कहाँ पे फुल स्टॉप डालना है, कहाँ पे आपने इटैलिक करना है, कहाँ पे बोल्ड करना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में डालना है, वो आप फॉलो करेंगे। That is what the aim of any standard is. So numeric system is the system which generally we follow, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ऑथोरिटी सिस्टम भी फॉलो किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सीएस के अंदर। आपको ऐसे रिसर्च पेपर्स भी नजर आएंगे। जो मकसद होता है रेफरेंसिंग का वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। वो इसलिए किया जाता है कि आप सोर्स तक पहुंच सकें। इस पर ख़ास सीक्वेंस में टाइप किया जाता है। वो सीक्वेंस जो है उसकी जो पंक्चुएशंस हैं, जो पैटर्न हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। हम हर चीज को रेफर कर सकते हैं। लाइक किताब जो होती है वो लिखी भी जाती है, किताब जो है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी होती है। तो दोनों चीजों को आप रेफर कर सकते हैं। ऑथर्ड बुक रेफर करने का तरीका अलग है, एडिटेड बुक रेफर करने का तरीका अलग है, जर्नल पेपर्स को रेफर करने का तरीका अलग है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स को रेफर करने का तरीका अलग है। और चैप्टर्स एक बुक के अंदर आपको रेफर करना चाह रहे हैं वो भी आपको ये स्टैंडर्ड बताता है। कोई सेक्शन रेफर करना चाह रहे हैं वो भी आपको ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं। कोई पैम्फलेट रेफर करना चाह रहे हैं, कोई आउटसाइड कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, गवर्नमेंट ने पब्लिश किया, उसको आप रेफर करना चाह रहे हैं, वो ना जर्नल है ना वो कॉन्फ्रेंस है ना वो कोई किताब है, लेकिन वो कोई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको रेफर करने का तरीका भी ये स्टैंडर्ड बताते हैं। और कुछ खास ऐसी चीज़ें जो कि शायद आपको आप रेफर करना चाह रहे हो लेकिन वो कोई रेगुलर पैटर्न में ना आती हो। कोई फॉर एग्जांपल कोई वीडियो टेप है, कोई कैसेट है, कोई ऑडियो डॉक्यूमेंट है, कोई वीडियो डॉक्यूमेंट है, कोई कोई ऐसी चीज़ है जो कि किसी से डिस्कवर की गई है, कोई एविडेंस कलेक्ट की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो कि किसी एक डॉक्यूमेंट के बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और उसको रेफर करने के लिए का मकसद ये है कि उस तक ट्रेस किया जा सके, उसको फॉलो किया जा सके। तो वो डिटेल्स जो है वो आपको ये स्टैंडर्ड बताता है। तो हमारा काम क्या है कि हम उस स्टैंडर्ड को फिगर आउट करें और स्टैंडर्ड के अंदर जाके देखें कि जब मैंने रेफर करना है और ये खास चीज़ मैंने रेफर करनी है तो मैं इसको किस तरीके से रेफर करूंगा। याद नहीं करना होता, रट्टा नहीं लगाना, बट यू जस्ट अगर आपको सिर्फ ये पता है कि हाँ मैंने रेफर करना है तो आप अकॉर्डिंगली राइट सोर्स पे जाके वो तरीका निकाल के उसके मुताबिक अपनी चीज के अपने रेफरेंस में डाल सकते हैं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बताने की मैं कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। लाइक एक एग्जांपल यहाँ मैंने दी है कि एक ऑथर्ड बुक है, तो ऑथर्ड बुक के अंदर जो आई ट्रिपल ई स्टाइल है वो ये कहता है कि आप ऑथर के नाम इस तरह मेंशन करें कि सेकंड नेम फर्स्ट आए और फर्स्ट नेम उसके बाद मेंशन हो। और ये तरीका अगर देखें इसमें जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ऑथर्स के नाम लिखे हुए हैं, फिर साल लिखा हुआ है,
फिर टाइटल ऑफ द बुक इटैलिक में लिखा हुआ है, और फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, और फिर पब्लिशर का नाम है। नीचे की एग्जांपल भी दी हुई है कि जीई ह्यू और एमजे क्रसवेल ने किताब लिखी है, 1972 में लिखी है, इसका नाम इंट्रोडक्शन टू मॉडल लॉजिक है। लंदन में ये पब्लिश हुई है, और मैथियन यूनिवर्सिटी पेपर पेपर बैग जो इसका पब्लिशर है। तो नाउ दिस इज अ कंप्लीट रेफरेंस एज पर अ स्टैंडर्ड। तो वन मस्ट नो कि मैंने स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ये ऑथर्ड बुक का स्टाइल है। सिमिलरली आपने अब से इस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो चीज़ें मेंशन करनी है वो फिर आपने लाजमी ढूंढ के निकालनी है। लाइक आप ये नहीं कर सकते कि जी साल को खाली छोड़ दें या ऑथर को छोड़ दें। स्टैंडर्ड आपको बताता है कि अगर ऑथर नहीं मिल रहे तो आप वेरियस ऑथर्स लिख सकते हैं। साल नहीं मिल रहा तो आप अनडेटेड का लफ्ज लिखेंगे, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये किताब जो है उसकी ये चीज़ मिसिंग है, ना कि आप सिर्फ डैश खाली छोड़ दें। तो कुछ ऑडिटीज के ऊपर चीज़ें यहाँ मैंने मेंशन की, लाइक यूडी मींस अनडेटेड, जहाँ साल नहीं है वहां पे आपने यूडी लिख देना है। बट अगेन ये याद नहीं करनी चीज़ें, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट टू बी रिमेंबर्ड, यू जस्ट, आपको आज पता चल गया है तो नाउ यू कैन ऑलवेज ओपन दैट, या कहेंगे उस फ्लैग को आप ऑन रख सकते हैं कि जब मैंने रेफरेंस देना है तो मैंने कुछ चीज़ जाके देखनी है और अकॉर्डिंगली फिर रेफर करना है। अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं लिख देनी। सिमिलरली यहाँ मैंने एडिटेड बुक का एक रेफरेंस एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन किया है। सिंह बी आर या बी आर सिंह जो है वो इस किताब का एडिटर है, ईडी एडिटर शो कर रहा है। साल 1994 है, किताब का नाम है इम्प्रूविंग जेंडर एंड एथनिक रिलेशंस स्ट्रेटजीज फॉर स्कूल्स एंड फर्दर एजुकेशन। उसके बाद लंदन में ये किताब पब्लिश हुई है, कैसल इसका पब्लिशर है। So this is the standard of showing a edited book once you refer it in your own document as an example कि मैंने ये मेंशन किया। सिमिलरली आप एक जर्नल आर्टिकल मेंशन करना चाहते हैं तो ये तरीकाकार मुझे रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड से मिला है, और फिर मैंने ये चीज़ें ढूंढ के नीचे प्लेस कर दी हैं। मुझे रेफरेंस निकाल जी कि आपने ऑथर के नाम देने हैं, आपने साल बताना है, आपने आर्टिकल लिखना है, और साथ में वो मुझे बता भी रहा है कि किसको आपने इटैलिक में लिखना है, किसको आपने बोल्ड करना है, किसको आपने जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में डालना है, आपने कॉमा कहाँ डालने हैं, आपने फुल स्टॉप कहाँ डालने हैं। तो मैं सिर्फ इसको पिक करूंगा और अपनी चीज़ें इसमें प्लग इन कर दूंगा ढूंढ के, और अकॉर्डिंगली मेरा वो रेफरेंस जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए नीचे जो रेफरेंस है वो अकॉर्डिंगली मैंने एक जर्नल आर्टिकल के लिए तैयार किया है, बेस्ड अपॉन सीइंग दी रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड, जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन, आप ढूंढ सकते हैं, और इट्स एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट, या ओपन सोर्स में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। एंड आई शेयर सम ऑटोमेटिक मेथड्स एज वेल, जिसके अंदर आप ये काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जस्ट अप्लाई योर इंटेलिजेंस कि वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। So accordingly, this is the thing which you use once you are referring journal article. फर्दर अगर आप आगे मैं चलूँ तो देखिए यहाँ पे एक चैप्टर रेफर हुआ हुआ है। अगेन चैप्टर का तरीकाकार ऊपर मैंने लिखा है, फिर उसमें से जो चीज़ें चाहिए थी वो ढूंढ के नीचे मेंशन की हैं। तो एक एक आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे ये रेफरेंस भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ मैंने ये लिखा है कि जी अगर ऑथर्स के नाम नहीं है तो आप फिर, ये एडिटर्स के नाम नहीं है तो आप वहाँ पे खाली ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ेंगे, बल्कि लिखेंगे कि वेरियस ऑथर्स विच विल शो के मुझे नाम नहीं मिल रहे लेकिन कुछ ऑथर्स हैं। इस तरह से वेरियस एडिटर्स हैं, मुझे नाम नहीं मिल रहे लेकिन वो हैं। जैसा वी वी का लफ्ज यूज कर सकते हैं। अगेन ये मुझे स्टैंडर्ड ही बता रहा है कि आप अगर कोई चीज़ आपकी मिसिंग है तो उसको कैसे आपने डील करना है। आप पैम्फलेट्स को, रिपोर्ट्स को, ट्रैक्स को रेफर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की तरफ से एक पैम्फलेट इशू हुआ 1987 के अंदर, जिसका नाम है रीजनल ट्रेंड्स नंबर 22। लंदन में ये पब्लिश हुआ, और HMSO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको एम्बेड किया, ये कबूल किया अपने सिस्टम के अंदर, और वो उसको रेफर करना चाह रहा है। तो ये तरीकाकार है उसको रेफर करने का। हमारे जनरल रिसर्च पेपर्स के अंदर कोई पैम्फलेट्स रेफर नहीं करने होते, बट ये कि मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है कि यू शुड नो एवरीथिंग एनीथिंग विच यू मे फाइंड नेसेसरी फ्रॉम द रियल वर्ल्ड कैन बी रेफर्ड इफ यू कंसल्ट द रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड। सो ब्लैंकली रेफर नहीं करना कि भाई अब ये एक चीज आ गई है, मैं जमीन खोद रहा था, एक खाल निकल आई, उस पर कुछ लिखा हुआ है और वो मेरे रिसर्च में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और आप बस सिंपल लिख दें जी कि फलां स्किन रिसीव्ड या डिस्कवर्ड फ्रॉम फलां प्लेस। नहीं, रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड में जाएं, वो आपको बताएगा कि अगर आपने कोई ऐसी चीज डिस्कवर कर ली है जो कि इंपॉर्टेंट है और उसको आपने रेफर करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, क्या क्या चीज़ उसमें से सोचें, देखें और फिर रेफर करें। अदरवाइज उस रेफरेंस का कोई फायदा नहीं है अगर कोई उसको ट्रेस ना कर सके। सो अगेन इधर एक और एग्जाम्पल दी हुई है पैम्फलेट की। यू कैन ऑलवेज
चेक दी स्टैंडर्ड और अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करके मेंशन कर सकते हैं। लाइक इधर जो पैम्फलेट रेफर हुआ है वो नॉर्दर्न आयरलैंड काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, उन्होंने ये पब्लिश किया है 1984 के अंदर। इसका नाम है रजिस्टर ऑफ रिसर्च 1978-82। बेलफास्ट आयरलैंड की एक शहर है, वहाँ पे ये पब्लिश हुआ है। और नॉर्दर्न आयरलैंड काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ने इसको कबूल किया है या एक्सेप्ट किया है, तो वहाँ पे ये एम्बेड हुआ है या वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुआ है, और नाम और उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, तो ये इस तरीके से रेफर होगा। आप कोई फिल्म रेफर करना चाहते हैं, कोई वीडियो रेफर करना चाहते हैं, कोई टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग है उसको करना चाहते हैं, कोई सीडी करना चाहते हैं, देखें तो दिस इज हाउ द एग्जांपल्स कैन बी गिवन। लाइक इमेजिंग स्पाइडरमैन एक मूवी थी 2012 में आई थी और मार्क वेब उसका प्रोड्यूसर था, तो अकॉर्डिंगली अगर आप इस फिल्म को रेफर करना चाहें अपने रिसर्च के काम के अंदर, तो ये तरीका है कि यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द मूवी, year of its appearance and the producer name. So now it's a complete reference. Anybody who would like to search वो इस इंफॉर्मेशन के तहत जाके एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट या एग्जैक्ट मूवी या एग्जैक्ट फिल्म तक पहुंच जाएगा। इस तरह से ऊपर भी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो कि आइदर फिल्म्स हैं या वीडियोस हैं या सीरीज हैं। तो ये एक तरीका कार है, ये मैंने खुद नहीं रेफर किया। दिस आई हैव गॉन एंड सीन दी रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड, एंड वहां पे जब उसने मुझे बता दिया कि आपने ये चीज़ें ढूंढनी है, तो मैं जाके वो चीज़ें ढूंढी और वो यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट की। अब जब ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो यू एनी थर्ड पार्टी जो कि इसको ढूंढेगी वो कभी भी गलत सोर्स पे नहीं जाएगी, वो एग्जैक्टली सही सोर्स को जाके देख पाएगी कि हाँ जी ये इसने बेसिकली इसको रेफर कर रहा है। तो इस इन इन चीज़ों की, इन डिटेल्स की ज़रूरत इस वजह से होती है। ठीक है जी अली। यस सर। यस सर। वजूहात समझ आ गई आपको, तरीकाकार समझ आ गया? जी सर, ओके है। कोई इसमें सवाल या कोई ऐसी क्वेरी जो ना क्लियर हुई हो, समझ ना आई हो, तो बताइए। अभी तक सर ओके है सर। ओके, दैट इज गुड। सो अब देखें यहाँ पे मैंने जो है वो अब एक और कुछ इन टेक्स्ट और उसका बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसिंग का डिटेल डाली हुई है। लाइक सिंगल ऑथर आपने आपका एक पेपर, उसका एक ही ऑथर है या दो ऑथर है या मोर देन टू ऑथर्स हैं, तो इन टेक्स्ट कैसे रेफर करते हैं और बिब्लियोग्राफी में कैसे मेंशन करते हैं। सिंगल ऑथर को आप, अब ये बेसिकली ऑथर डेट सिस्टम के मुताबिक यहाँ रेफर हुआ हुआ है, आई ट्रिपल स्टाइल नहीं है। तो देखिए लेफ्ट साइड पे आप देखते हो कि सिंगल ऑथर का नाम और साल लिखा हुआ है, और राइट साइड पे उसकी डिटेल लिखी हुई है सिंगल ऑथर के केस में। और उसमें एक जर्नल का रेफरेंस है, एक किताब का रेफरेंस है। फिर आप जब लेफ्ट साइड पे दूसरे टू ऑथर्स को देखते हो, तो इन टेक्स्ट जो है आप दोनों ऑथर्स के नाम लिखते हैं, और राइट साइड पे आप बिब्लियोग्राफी में आपने डिटेल रेफरेंस डाला हुआ है, वो अगेन एक किताब है। और फिर लेफ्ट साइड पे आते हैं, मोर देन टू ऑथर्स जब होते हैं तो हम वहाँ पे एटल का लफ्ज यूज़ करते हैं इन टेक्स्ट, यानी वगैरह वगैरह या एटसेट्रा के तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से। एटल इज अ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंड अदर्स एंड कोवर्कर्स। सो मर्फी एटल 2005 ये ऑथर डेट सिस्टम के तहत इन टेक्स्ट रेफरेंस दिया हुआ है, उसकी डिटेल आगे मेंशन मैं करूंगा जब भी रेफर करूंगा, लेकिन ये कि रेफर करने का तरीका ये है। और उसकी डिटेल या कंप्लीट रेफरेंस जो है वो राइट साइड पे मेंशन्ड है, विच इज़ अगेन अ बुक जो कि लिखी गई है। एंडी मर्फी साहब होंगे, कोई मार्क बॉयड होगा, और आंद्रे स्मिथ होगा। 2006 में वो किताब लिखी गई है, नाम उसका इंट्रोडक्शन टू एडवांस्ड ज्योमेट्री है। लंदन में ये पब्लिश हुई है, लॉन्ग मैन इसका पब्लिशर है। तो ये कंप्लीट रेफरेंस आ गया जो कि बिब्लियोग्राफी में होगा। इन टेक्स्ट आप सिर्फ फर्स्ट ऑथर के साथ एंड अदर्स के लिए एट एल का लफ्ज यूज करते हैं और साल का नाम लिख देते हैं। तो इसको किसी ने सर्च करना हो, ट्रैक करना हो, तो वो जाके इस नाम, इस अल्फ़ाबेट के तहत डिटेल रेफरेंस बिब्लियोग्राफी में देख सकता है। या नंबर नहीं होते तो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट के तहत सर्च करना पड़ता है। क्या ये बात समझ आई मेरी सबको? जी सर, ओके है। अच्छा जी, सो नाउ दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। लाइक अगर दो ऑथर हैं और सेम सरनेम है, तो फिर आप पूरा नाम लिखते हैं इन टेक्स्ट के अंदर। अगर एक ऑथर है और उसकी एक से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं, सेम साल है, तो फिर आप साल के साथ ए बी का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। अगेन वेरी क्लियर, सो इट गिव्स यू द क्लैरिटी, या रीडर को एक क्लैरिटी मिल जाती है कि ये ग्रीन साहब ही हैं, लेकिन उनके दो पेपर हैं, एक 2006 में पब्लिश हुआ है और एक 2006 में दूसरा भी पब्लिश हुआ है, और उसकी डिटेल जो है वो अब मैं एंड पे जाके देख सकता हूँ, वहाँ भी ए बी का लफ्ज़ यूज़ हुआ हुआ है, तो ईजिली ट्रेसेबिलिटी आसान है। सो ये एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे
एक और एग्जांपल मेंशन की हुई है कि सिंगल ऑथर ही है और उसके दो या दो से ज़्यादा पब्लिकेशन एक साल के अंदर ही एक ही वक्त के अंदर है, तो उसको आप इस तरह रेफर कर सकते हैं, ए बी करके। और अगर आपकी कोई किताब है तो किताब रेफर करने का तरीका भी मेंशन्ड है नीचे एग्जाम्पल के अंदर। ये एडिटेड किताब है तो आप एडिटर का लफ्ज़ जो है वो इन टेक्स्ट में यूज़ नहीं करते, लेकिन बिब्लियोग्राफी में यूज़ करते हैं। और सिमिलरली इस जगह पे आपको कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स शो हो रही हैं, तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो होती हैं वो भी अगेन कोई सिंगल ऑथर या मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं। और आप इन टेक्स्ट में उन ऑथर का नाम लिखते हैं और बिब्लियोग्राफी में आप डिटेल डाल देते हैं कि वो किस प्रोसीडिंग में किस साल में पब्लिश हुई है। और सर अगर किसी का थीसिस रेफर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू रेफर कैन बी रेफर्ड। वेब वेब रेफरेंस देना चाहते हैं किसी पेज का, तो वो भी देने का तरीका है कि आप वेब पेज जो है वो आप देखें, यहाँ पे तरीकाकार ये है कि आप उस वेब पेज के ऑथर का नाम लिखेंगे, जिस साल में वो वेब पेज आया वो साल लिखेंगे, वेब पेज का नाम लिखेंगे, उसका जो एच टी टी पी रेफरेंस या एच टी टी पी लिंक है वो मेंशन करेंगे, और जब आपने एक्सेस किया जिस तारीख को वो तारीख लिखेंगे। इसकी वजह ये होती है कि वेब पेजेस बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, इनकी ट्रेसेबिलिटी मुश्किल होती है, तो इसलिए इसमें असेसमेंट डेट या असेसिबिलिटी डेट जो है वो लिखी जाती है, ताकि जो थर्ड पार्टी जब उसको कभी पढ़े और वो उसको वो पेज ना मिले तो वो ये फिगर आउट कर सके, हाँ जी कि इसने तो 1996 में एक्सेस किया था, आज 2026 हो गया तो ये पेज चेंज हो गया होगा, इसलिए ये अब एक्सेसिबल नहीं है। बट यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप वेब पेजेस बिल्कुल रेफर करने के मजाज हैं, कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वेब पेज रेफर करना जो है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो रिलायबल रेफरेंसेस नहीं होते। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और वो आपने पढ़ी है फॉर एग्जांपल विकीपीडिया से, और आप विकीपीडिया का आर्टिकल आपको अच्छा लगा और उसको आप रेफर करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि विकीपीडिया इटसेल्फ अपना रेफरेंसिंग का एक आखिर में उसने एक लिखा होता है जिसमें उसने अगेन वो किताबें और वो जर्नल पेपर्स मेंशन किए होते हैं जहां से उसने वो आर्टिकल बनाया होता है। तो आप भी अगेन अगर रेफर करना चाहते हैं विकीपीडिया को पढ़ के, तो अगेन उसके रेफरेंसेस में जाके देखें कि उसने कहाँ से पढ़ा है और फिर उसको रेफर करें। अगर मैं इसको स्टैंडर्डाइज करूं तो एक जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको जो रेफरेंसेस देने चाहिए वो बुक्स को रेफर कर सकता है। ओके, इट इज़ ओके टू डू दैट बिकॉज उनकी ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल होती है। आप जर्नल पेपर्स को रेफर कर सकते हैं, यस, बिकॉज वो ट्रेसेबल होते हैं। आप कॉन्फ्रेंस पेपर्स को रेफर कर सकते हैं, यस, क्योंकि वो ट्रेसेबल होते हैं। आप वेब पेज रेफर कर सकते हैं, से आपने कोई डाटा डाटा सेट कहीं से डाउनलोड किया है तो वो आप रेफर कर सकते हैं, बट अदरवाइज जो है वो वेब पेजेस को अवॉइड करना चाहिए। आप थीसिस को भी रेफर कर सकते हैं अगर उनकी एक्सेसिबिलिटी है और वो किसी यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे पड़े हुए हैं और लोग उसको देख सकते हैं जाके, तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हर वो चीज़ जो ट्रेस की जा सके लेटर ऑन, कोई आज से 5 साल बाद आपके पेपर को पढ़े और वो जाके देखना चाहेगा जो इसने रेफरेंसेस दिए हैं क्या वो वाकई अवेलेबल है या नहीं है, तो आप वो वाला पॉइंट जहन में रखते हुए अपने रेफरेंसेस को रिफाइन करते हैं। ऐसा कोई रेफरेंस ना दें जो कि ट्रेसेबल ना हो, जिसको जो है ढूंढा ना जा सके। आजकल बड़ा एक इशू आता है कि बहुत सारे लोग जब यूज़ करते हैं आपके जो चैट जीपीटी मॉडल्स हैं या जिन्हें हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में ये प्रॉब्लम है कि वो आपको जो जो चीज़ लिख के देगा, अगर उससे आप रेफरेंस मांगेंगे तो वो अगर रेफरेंसेस उसको ना मिल रहे हो तो वो आर्टिफिशियली क्रिएट कर देगा, यानी ऑन ग्राउंड वो रेफरेंस होगा नहीं, बट वो रेफरेंस आपको बना के दे देगा बिकॉज उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपने एज इट इज़ बगैर सोचे समझे इंक्लूड कर ली अपनी डॉक्यूमेंट में, तो वो चेक हो जाएगी और दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट लेटर। सो बी वेरी श्योर इफ यू कंसल्ट अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो प्राइमरली जस्ट यूज इट फॉर द लैंग्वेज इंप्रूवमेंट, डू नॉट यूज इट टू क्रिएट एनीथिंग विच यू योर सेल्फ डू नॉट नो। हमेशा आपको पहले पता होना चाहिए और आप उसको इम्प्रूव करा सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। बिल्कुल जीरो से आप अगर उससे कहेंगे कि मुझे आप ही कुछ करके दो, तो वो आपको अक्सर चीज़ें गलत करके देगा, जो कि अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग भी खराब करेगी और आपके बाकी पढ़ने वालों को भी बाद में आपके बारे में गलत इंप्रेशन डालेगा कि जी इसको तो पता ही कुछ नहीं। तो आई होप दिस मेक सेंस, ये मेरी बात समझ आई। यस सर, ओके। ठीक, ओके जी। ओके जी, सो आई होप इफ देयर इज नो क्वेश्चन हेयर, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। यू कैन हैव अ ब्रेक ऑफ फॉर द नमाज एटसेट्रा, और उसके बाद देन वी कैन डिस्कस सम ऑफ द टूल्स लाइक एंड नोट है, मेंडले है, और मेंडले एम्बेड है वर्ड 365 के अंदर।
वो कुछ टूल्स अच्छे हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मैनुअल जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, इनको हम ऑटोमेटिक सोर्सेज के थ्रू बाय सेलेक्टिंग सम ऑफ दी पैरामीटर्स हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अपनी चॉइस, आप हर एक स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है। आप एंड नोट एक टूल है, इसको भी रेफरेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पेड टूल है, आपको क्रैक वर्जन शायद मिल जाएगा। इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ये एम्बेड हो जाता है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंडले जो है वो टूल है आपका स्कोपस वालों का, ये फ्री टूल है। और अगर आप वर्ड का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी वहाँ पे एम्बेड है, और वहाँ से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं वंस वी कम बैक आफ्टर दी सेशन। जो आपकी टास्किंग होगी आफ्टर दिस, क्योंकि अब हम राइटिंग वाली स्टेज पे आ गए हैं, तो मेरी अब रिक्वेस्ट होगी कि जो भी आपने अपने रेफरेंसिंग अब तक आपने जो रिसर्च पेपर शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनके आपने क्वालिटी क्राइटेरिया मैट्रिक्स भी बनाया था, प्रेजेंटेशन भी दी थी, अ, उसके अंदर से अब आपको एक इंट्रोडक्शन सेक्शन और लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखना चाहिए, और उसको रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक रेफर करना चाहिए। दिस वुड बी योर नेक्स्ट टास्क, जो कि अब आप इस एक हफ्ते में अपना करें। क्योंकि जी अब आपने अगर अपना बेसलाइन पेपर फाइनलाइज कर लिया है, रिलेटेड रिसर्च पेपर्स भी फाइनलाइज कर लिए हैं, और हमने अब रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स को भी पढ़ लिया है, और मैंने ये भी बारहा बताया कि इंट्रोडक्शन सेक्शन इटसेल्फ होता क्या है या लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। तो उस हवाले से अब आप अपनी एक अटेम्प्ट करें, अपना टॉपिक लिखते हुए, टॉपिक के बाद अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखें, जनरली स्पीकिंग 1 से 1.5 पेज का, और फिर लिटरेचर रिव्यू अगेन 2 पेजेस का लिखें, बेस्ड अपॉन दोज 10 और 20 रेफरेंसिंग रेफरेंस पेपर जो आपने शॉर्टलिस्ट किए, उनमें से सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ के पैराफ्रेज करके एज पर द स्टैंडर्ड रेफर करें। और देन यू कैन शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद मी से बाय द नेक्स्ट वीक, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो डेट्स नेक्स्ट हैं आपकी अगली सैटरडे की, दैट आर दी 4 अप्रैल। यस, 4 अप्रैल तक एक हफ्ते में इस काम को आपने करना है। और देन इट विल बी चेक्ड एज वेल। हम उसको क्लास में खोलेंगे, और कोई इसमें आपकी करेक्शंस लगने वाली होंगी तो वो करेक्शंस लगाएंगे। ठीक है जी, आई होप दिस इज अंडरस्टूड जो मैंने बात की है। यस सर। ठीक है, तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो यहाँ पे हम अपने काम को रोकते हैं, और मैं जब वंस वी कम बैक आफ्टर द ब्रेक, तो हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टूल्स जो हैं ये किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने काम के अंदर। सो सी यू जी नेक्स्ट आफ्टर से, अभी मेरे पास 1:30 होने वाले। सो वी मीट अगेन अराउंड 2 o'clock, 2 बजे हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके चलो जी, थैंक यू, टेक केयर। सर।